Dear ninth class students, today we are going to start your chapter number 3rd, that is linear equation in two variables. Exercise 3.3, question number 6. But if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation. आपको क्या काम करना है, एक इक्वेशन पहले बनानी है in two variables and draw the graph. और दूसरा क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है. Also ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स. फोर्स दी हुई हमारे पास 5 यूनिट्स. फोर्स क्या दी है, 5 यूनिट्स. तो एक बात याद रखना बेटे कि वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो यहां पर हम करते हैं लेट वर्क डन इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स and distance traveled is equal to y units. Given force दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में, that is equal to 5 units. तो as we know that work done is equal to force into डिस्टेंस. तो वर्क डन क्या लेट किया हमने x, तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास किया है 5 यूनिट्स और इनटू डिस्टेंस आ गया y. तो दैट इज इक्वल टू 5 इन x इज इक्वल टू 5y. तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई, टू वेरिएबल्स. तो यहां पर इन्होंने कहा था कि पहले आप क्या काम करो, एक इक्वेशन बनाओ, अब उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करना. अब पहला पार्ट इसमें बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास y. तो इसका मतलब हम पहले क्या काम करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 2. फर्स्ट पार्ट में कहा गया है पुट y इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल टू 5 इंटू, तो y क्या पुट कर रहे हैं हम यहां पर 2 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो 5 2 10 यूनिट्स. तो इसका मतलब जब हमारे पास डिस्टेंस जो है अगर वो 2 यूनिट्स होगा तो हमारा काम जो है वो कितना होगा, 10 यूनिट्स के इक्वल. अब सेकंड इन्होंने बोला है कि 0 यूनिट्स, पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5 इंटू 0. तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 यूनिट्स. अब आपके क्या काम करना है, एक टेबल बनाना है. ये x है, ये y है. पुट y क्या किया आपने 2 और x हमारे पास क्या आ रहा है 10. फिर पुट y क्या हमारे पास 0 और x हमारे पास आ रहा है 0. तो अब हमें क्या काम करना है, इसका एक ग्राफ ड्रा करना है. तो देखो ग्राफ में ड्रा करने के लिए क्या काम करना है, सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करोगे आप. वन ऑफ देम इज, एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और दूसरी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहा जाता है. तो ये आगे हमारे पास एक्स एक्सिस, यहां से एक्स डैश एक्सिस दैट इज इक्वल टू वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस. ये ओरिजिन. अब हमारे पास जो है इसको ले लो 1 2, डिस्टेंस से सेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी तरह से यहां पर इस साइड -1 -2 -3 -4 सो ऑन. हियर 1, ये y की वैल्यू होगी 2 3 4 5 6. तो यहां से -1 -2 -3 -4 सो ऑन. तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, जब भी हमें इसको क्या काम करना है, अब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, तो क्या काम करते हैं, पहले हमेशा आपको x की वैल्यू देखनी होती है. तो x हमारे पास 10 है, तो x पॉजिटिव 10 है, तो हम यहां पर आएंगे, और y हमारे पास 2 है, तो 2 के सामने ऐसे और यहां से 10. तो यहां पर जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा, यह आएगा 10 और 2, 10 और 2. दूसरा हमारे पास क्या है, 0 और 0. तो 0 और 0 जो आपकी वैल्यू ओरिजिन पर होती है, तो यहां पर आएगा आपका 0 और 0. तो स्केल के साथ क्या काम करोगे आप, इन दोनों पॉइंट्स को क्या काम करना है, ज्वाइन करना है. तो ये आपका जो है ये ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका
क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन में कहा गया है, बोलते यामिनी एंड फातिमा आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, 2 बच्चे होती हैं 9th क्लास की स्टूडेंट्स, एक का नाम यामिनी है और दूसरे का नाम फातिमा है। वो क्या काम करना चाहती है, वो अपना 100 रुपीज़ जो वो कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो देखो जहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पर फिर सारे लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो उन बच्चियों ने भी सोचा, वो 2 बच्चे हैं, एक यामिनी और फातिमा, उन्होंने सोचा कि हम भी मिलकर दोनों जो है उनको 100 रुपीज़ देंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि पहले आपने क्या काम करना है, इसकी आपने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन के बाद आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे। तो देखो यहां पर लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, फर्ज करो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है ₹X एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, और फातिमा का जो है उसको रखते हैं हम Y। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, according to the given question we have, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x प्लस वाई, दैट मीन्स यामिनी का कंट्रीब्यूशन और फातिमा का कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू ₹100। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम क्या काम करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम एक वेरिएबल को पहले क्या काम करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो फर्ज करो मैं यहां पर y को ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो यहां से आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 100 प्लस वाई है, तो ट्रांसपोज होकर क्या बन जाएगा -y। अब यहां पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो बच्चे यहां पर आप 1 2 3 पुट नहीं करोगे, 1 2 3 पुट करना तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन अगर यहां पर आप 1 पुट करोगे तो फिर x आपका 99 आएगा, तो आपको उसको ग्राफ को ड्रा करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए इसको पुट आपने टेंस में करो, पुट y इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 70, फिर पुट y इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60, पुट y इज इक्वल टू 50, देन x इक्वल्स टू 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 50। तो देखो y किसकी कंट्रीब्यूशन थी, y जो थी ये फातिमा की कंट्रीब्यूशन थी। अगर फातिमा ने 30 रुपए दिए होंगे तो इसका मतलब फिर 70 रुपीज जो है वो यामिनी ने दिए होंगे। इसी तरह से अगर फातिमा 40 देगी तो फिर यामिनी जो है वो उसके कंट्रीब्यूशन 60 रुपीज होगा। तो अब हमने क्या काम करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। देखो ये x और y, पुट y इज इक्वल टू 30, x हमारे पास क्या था 70, फिर आपने पुट y क्या किया था, जब 40 किया था तो x आपका 60 आ रहा है, और y जब आप 50 पुट कर रहे थे तो x भी आपका 50 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है, अब इसका ग्राफ बना लो। इस किस्म का ग्राफ पेपर पर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। ये आ गया हमारे पास x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहां पर y डैश एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। अब देखो यहां पर इसको 10 20 30 10 10 का गैप रखोगे, 40 50 60 70 80 90। इसी तरह से यहां पे 10 20 30 40 50 60 70 80। नेगेटिव वैल्यू तो इसमें है ही नहीं कोई। तो देखो पहला वैल्यू हमारे पास है 70 और 30, 70 और 30 यहां पर आएगा। देखो ये आ गया 70 और 30, यहां से 70 और 30 जो है ये आपका कांटेड पेयर आएगा यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 60 40, तो यहां पर आ गया 60, ये आ गया आपका 60 और 40, और नेक्स्ट वन इज 50 50, तो ये आ गया 50 और यहां पर आ गया आपका 50। तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना, ये ऑर्डर्ड पेयर 50 और 50 है, आपने अपने स्केल के साथ इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स को ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ग्राफ ये किस इक्वेशन का ग्राफ बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो थैंक्स बच्चों।